हेलो बच्चों, मैं नीरज सर आप सभी को मैथमेटिक्स के लेक्चर में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। इस टॉपिक के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या, पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे बनाया जाता है, पार्शियल फ्रैक्शन के कितने से केसेस है। तो सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन को पढ़ने के लिए हमको रेशनल फ्रैक्शन का ऐड आना चाहिए। रेशनल फ्रैक्शन का ऐड करने का मतलब दैट इज, देखिए रेशनल फ्रैक्शन का ऐड करने का मतलब x बटा में x माइनस 1 प्लस 1 बटा में x माइनस 2। अपना मान आप भी कुछ ले सकते हैं। इसका ऐड तो सबको आता होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो मेरा एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। उसके बाद डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 मेरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बच जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा। उसके बाद इस प्रोसेस को लगातार करते रहेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स माइनस 1 बटा में जो कहते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, आगे बढ़ा जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बटा में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो यहीं से हम लोग का डिफिनेशन मिलेगा, किसका, पार्शियल फ्रैक्शन का। तो पार्शियल फ्रैक्शन का डिफिनेशन ये हुआ कि कंपोजिट फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखो जी, पार्शियल फ्रैक्शन का सिंपल डिफिनेशन ये हो गया कि कंपोजिट फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिखना है। क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को करने के लिए हमको कंपोजिट फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में रहना जरूरी होता है। कंपोजिट फ्रैक्शन को किस फ्रैक्शन में रहना जरूरी होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। एग्जाम्पल से हम समझ लेंगे। x बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4। करने का मतलब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, ये ऊपर क्या होगा मेरा न्यूमरेटर, नीचे क्या होगा डिनोमिनेटर। तो करने का मतलब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। तो देखिए यहाँ न्यूमरेटर का डिग्री कितना है जी, 1, डिनोमिनेटर कितना है 2। ये जो मेरा फ्रैक्शन होगा, कौन सा फ्रैक्शन हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम कोई भी कंपोजिट फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तो मेरा फ्रैक्शन किस में होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में ना होकर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में रहता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भाई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जान लेते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। तो सीधे इसका अपोजिट डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर लेस या इक्वल दोनों हो सकता है। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर लेस इक्वल डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। जैसे एग्जांपल इसका भी लेते हैं। ये जो है मेरा
इसका भी डिग्री ऊपर न्यूमरेटर कितना है 2 है, नीचे भी मल्टीपल करेंगे, इसका भी डिग्री क्या हो जाएगा 2। हम क्या कहते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन उसे कहते हैं जिसका डिग्री ऑफ न्यूमरेटर या तो क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए या इक्वल भी हो सकता है। ये दोनों का डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या है इक्वल है, तो ये फ्रैक्शन होगा। तो कौन सा फ्रैक्शन होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। कहने का मतलब डिनोमिनेटर या तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के डिग्री से क्या होना चाहिए छोटा या बराबर, तभी कौन सा फ्रैक्शन रहेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम लोग जान लेते हैं अभी जितना पढ़े हैं। अभी सबसे पहले हम लोग ये पढ़े हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। तो पार्शियल फ्रैक्शन कहने का मतलब कंपोजिट फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिखने का विधि क्या कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन। कंपोजिट फ्रैक्शन कहने का मतलब जिसका डिनोमिनेटर में बहुत सारे फैक्टर हो। सिंपल फ्रैक्शन कहने का मतलब जिसका डिनोमिनेटर में ओनली फॉर कितना फैक्टर हो 1 फैक्टर हो, तो वो जो मेरा क्या होगा फ्रैक्शन होगा सिंपल फ्रैक्शन होगा। और जिसमें एक से अधिक फैक्टर होगा उसको कौन सा फ्रैक्शन कहेंगे कंपोजिट फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन का डिफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार फिर जान लेते हैं कंपोजिट फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिखने का प्रोसेसिंग क्या कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग जब भी करेंगे तो किस फ्रैक्शन को करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन किससे कहते हैं जी तो जिसका डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, जिसका डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए किससे डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, या कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बड़ा हो सकता है किससे डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। तो जब भी रहेगा तो कौन सा फ्रैक्शन रहेगा प्रॉपर फ्रैक्शन। हम लोग जब भी करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन तो किस फ्रैक्शन को कर सकते हैं जब भी हम लोग करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन तो प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कर सकते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन मेरा दिया है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहने का मतलब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से या इक्वल भी हो सकता है। तो उस फ्रैक्शन को सबसे पहले चेंज करेंगे किस फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन में। अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। हम देखेंगे कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है। चलिए तो जानते हैं जरा सा चेंज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू किस फ्रैक्शन में चेंज करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने का एक ही विधि है जिसको हम लोग बोलते हैं डिवाइड मेथड। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करना पड़ता है डिवाइड। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बटा में एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये जो मेरा फ्रैक्शन है कौन सा फ्रैक्शन है भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर ये कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जी तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर दोनों क्या है इक्वल भी है, तो कौन सा फ्रैक्शन होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है डिवाइड। मतलब चेंज करते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसको मल्टीपल कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस 2x माइनस एक्स माइनस 3x प्लस कितना हो जाएगा बच्चों 2। अब इससे चुपचाप हम क्या करते हैं डिवाइड करेंगे कितना बार में जाएगा 1 बार में, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 कर सकते हैं माइनस प्लस माइनस। यहां तक तो किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो तो ठीक है कट जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा 2x प्लस कितना हो जाएगा माइनस 3।
कितना हो जाएगा 2x माइनस 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 2x माइनस 3 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यही मेरा जो हो गया, ये मेरे कौन सा फ्रैक्शन को लिखे हैं, इम्प्रॉपर को। इम्प्रॉपर को किसमें चेंज किए, प्रॉपर में। लिख सकते हैं ना, या इसको भी लिख सकते हैं 2x माइनस 3 बटा में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जब भी हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो किस फ्रैक्शन को करेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन को, प्रॉपर। और लास्ट में जो आंसर आएगा उसके साथ एक को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1 क्या है मेरा नंबर है, तो नंबर का कोई मैं पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, और आगे पढ़ेंगे केसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के कितने प्रकार के केस है। हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए 4 प्रकार के केस को पढ़ना है। कितना प्रकार के केस को पढ़ना है, 4 प्रकार को। केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग 4 तरह के केसेस में बना सकते हैं। पहला केसेस है डिनोमिनेटर have linear factor without repeated। कहने का मतलब कि जो डिनोमिनेटर होगा लीनियर फैक्टर होगा और रिपीट नहीं करेगा। दैट इज कहने का मतलब एग्जांपल ले सकते हैं x बटा में x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। जैसे में देखो डिनोमिनेटर मेरा कौन सा फैक्टर हो गया, लीनियर फैक्टर ही है। और एक ही टर्म में बार बार नहीं आ रहा है, पावर में 3 नहीं है, पावर में 4 नहीं है। और कोई टर्म बार बार आता तो उसको हम क्या करते हैं, रिपीटेड में रखते हैं। विदाउट रिपीटेड का मतलब एक टर्म जब भी आएगा तो कितना बार आएगा, 1 बार। तो पहला केसेस पढ़ना है और एग्जांपल ले सकते हैं। दैट इज 3 बटा में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये भी मेरा कौन सा केस हो जाएगा, पहला। डिनोमिनेटर मेरा लीनियर फैक्टर और विदाउट रिपीटेड है। और दूसरा केसेस पढ़ना है डिनोमिनेटर है लीनियर फैक्टर विथ रिपीटेड। डिनोमिनेटर हैव लीनियर फैक्टर विथ रिपीटेड कहने का मतलब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होगा लेकिन एक ही टर्म क्या करेगा, 2 या 2 से अधिक बार क्या कर सकता है, रिपीट कर सकता है। जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं 5 बटा में x प्लस 2 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 1। देखिए क्या बोले कि डिनोमिनेटर है लीनियर फैक्टर। ये मेरा जो फैक्टर है कौन सा फैक्टर है, लीनियर फैक्टर, लेकिन विथ रिपीटेड। एक टर्म क्या कर रहा है, बार बार रिपीट करिए। कितना बार रिपीट किया, x प्लस 2 3 बार। ये जो मेरा सेकंड केस हुआ कि डिनोमिनेटर है लीनियर फैक्टर विथ रिपीटेड। थर्ड केस डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक फैक्टर। डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक फैक्टर विदाउट रिपीटेड। कहने का मतलब कि जो मेरा डिनोमिनेटर होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा और एक ही टर्म बार बार रिपीट नहीं करेगा। एग्जांपल में लिख सकते हैं इसका भी। जैसे में x प्लस 2 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1।
अब आप लोग सोचे हैं इसमें लीनियर फैक्टर कैसे आ गया, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर में मेरा कोई भी एक फैक्टर कैसा फैक्टर में होना चाहिए, क्वाड्रेटिक में हो सकता है, उसके बाद लीनियर है चाहे कोई भी और भी फैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा एक फैक्टर किस में रहना चाहिए, क्वाड्रेटिक में। और वो भी तीसरा केस ये है विदाउट रिपीटेड, एक ही टर्म बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं चौथा केस। तो चौथा केस ये है कि डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक फैक्टर, डिनोमिनेटर मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा बट क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो चौथा केसेस हो जाएगा डिनोमिनेटर हैव क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक फैक्टर विथ रिपीटेड, क्या करेगा, रिपीटेड, और टर्म बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। इसका भी एग्जांपल लेके समझ सकते हैं। बाटा में एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 17, देखिए क्या बोला है, डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है लेकिन क्या टर्म कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो हम लोग को पार्शियल फ्रैक्शन चार केसेस में पढ़ना है। पहला केसेस आप सभी को सामने है कि डिनोमिनेटर है लीनियर फैक्टर विथ रिपीटेड, डिनोमिनेटर में किस फैक्टर में रहना चाहिए, लीनियर फैक्टर में विदाउट रिपीटेड, और रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए x बटा x प्लस 2, डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर में और कोई टर्म रिपीट कर रहा है, कोई टर्म 2 या 2 से अधिक बार आ रहा है या 1 से अधिक बार आ रहा है, नहीं आ रहा। दूसरा केसेस ये बोले कि डिनोमिनेटर है लीनियर फैक्टर विथ रिपीटेड, डिनोमिनेटर मेरा होना चाहिए लीनियर फैक्टर में और रिपीट भी करना चाहिए। जैसे देखिए x प्लस 2 कितना बार रिपीट किया, 3 बार, तो दो तरह केस हुआ। तीसरा केस है डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक फैक्टर, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक फैक्टर होना चाहिए विदाउट रिपीटेड और उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए x प्लस 2 बटा डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, कौन सा फैक्टर हुआ, क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्या ये रिपीट किया, नहीं किया। इसमें आप कर सकते हैं तो क्वाड्रेटिक फैक्टर में मेरा लीनियर फैक्टर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा केसेस है डिनोमिनेटर है क्वाड्रेटिक फैक्टर विथ रिपीटेड, डिनोमिनेटर मेरा कौन सा फैक्टर होगा, क्वाड्रेटिक होगा और रिपीट करेगा, एक टर्म एक से अधिक बार भी आ सकता है। हम लोग को चार केसेस बहुत ही क्लियर हो जाना चाहिए और चारों केसेस पर बारी बारी से एक क्वेश्चन करके क्लियर करते जाएंगे। आज के वीडियो में हम बस पहला केस में क्या करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। देखो अब समझ लेते हैं केस नंबर 1 पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ क्लियर करते जाएंगे। केस 1 क्या था जी, द डिनोमिनेटर हैव लीनियर फैक्टर विदाउट रिपीटेड, विदाउट रिपीटेड। कोई एक एग्जांपल लेंगे और उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि सॉल्व इसको कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए आप लोग लीनियर फैक्टर के बारे में बहुत अच्छा जानते हैं। लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर का स्टैंडर्ड फॉर्म मेरा होता है एक्स प्लस बी, लेकिन जब हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो सिंपल कांस्टेंट के टर्म में तोड़ेंगे, ना कि उसको एक्स के कोफिशिएंट के टर्म में। केस नंबर 1 करने का मतलब कि लीनियर फैक्टर विदाउट रिपीटेड का अगर पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे तो लीनियर फैक्टर को कांस्टेंट के टर्म में तोड़ेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का पहला अक्षर को क्या कर देंगे, हटा देंगे, मतलब हमेशा किस टर्म में तोड़ेंगे, कांस्टेंट के टर्म में ही तोड़ेंगे। चलिए तो पहला केस को बढ़िया से क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं। 3 बाटा में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस, ये मेरा किस केस पर आधारित प्रश्न है भाई,
तो ये मेरा है पहला केस पर आधारित। डिनोमिनेटर है लीनियर फैक्टर विदाउट रिपीटेड। डिनोमिनेटर मेरा लीनियर फैक्टर है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, एक टर्म बार बार आ रहा है नहीं आ रहा। इसको हम लोग कैसे पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में तोड़ेंगे उसको देखते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोले हैं कि लीनियर फैक्टर रहेगा तो इसको कांस्टेंट के रूप में तोड़ देंगे। कहने का मतलब इसमें कौ टर्म है, दो गो, इसको दो टर्म के रूप में तोड़ देंगे। तो इसको मान लेते ए बटा में x माइनस वन प्लस बी बटा में x माइनस टू। अगर इसमें तीन टर्म रहता तो प्लस लिख देते हैं सी और बटा में कुछ कर देते, चार रहता तो डी और बटा में कुछ कर देते। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्टेज नंबर 1 में कह रहा है कि कोई भी लीनियर फैक्टर का टर्म रहेगा उसको कांस्टेंट के टर्म में तोड़ देंगे, कोई दिक्कत। चलो अब उसका सॉल्यूशन करते रहेंगे। तो हो जाएगा 3 बटा में x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। यहां से क्या कर लेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, कोई दिक्कत। अब इसको क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन पर का ऐड कर लेंगे। तो a इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस वन। यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। इधर से दोनों टर्म सेम है तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब क्या बचा 3 वाटा में a इंटू एक्स माइनस टू प्लस b इंटू एक्स माइनस वन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। कैसे कि लास्ट में इसका वैल्यू पुट करना रहेगा। अब यहां से इस इक्वेशन को हम सॉल्यूशन दो मेथड से कर सकते हैं। कितने मेथड से कर सकते हैं, दो मेथड से। पहला है वैदिक मेथड, वैदिक मेथड, और दूसरा है पॉपुलर मेथड, पॉपुलर मेथड। आप लोग सुने होंगे कि वैदिक मेथड क्या है। तो वैदिक मेथड कुछ नहीं है, एक टर्म को हमको जीरो करना है। एक्स का जैसे यहाँ पर हमको इस टर्म को जीरो करना है, इस टर्म को जीरो करने के लिए जैसे यहाँ माइनस 2 है, एक्स की जगह प्लस 2 रख लेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए अगर इस टर्म को जीरो करना है, यहाँ पर -1 है, एक्स की जगह +1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। तो हम सबसे पहले यूज करते हैं फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड क्या, फर्स्ट मेथड है वैदिक मेथड। वैदिक मेथड, तो वैदिक मेथड में कोई एक टर्म को क्या किया जाता है, जीरो किया जाता है। हम मान लेते हैं ए वाले टर्म को जीरो करते हैं, एक्स की जगह कितना पुट कर लेते हैं 2, ठीक है, x बराबर 2 लेते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। 3 इंटू ए इंटू एक्स की जगह कितना रखना है 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 माइनस 1, कोई दिक्कत। x का कितना मान रखे हैं 2, क्यों, इस टर्म को क्या करने के लिए जीरो। किस मेथड के अनुसार, तो वैदिक मेथड के अनुसार। 3 इक्वल टू ये टर्म आपका a इंटू कितना हो जाएगा 0 प्लस b, ठीक है। 3 इक्वल टू b, इसलिए b बराबर आपका कितना आ जाएगा, कब, जब a को जीरो किए तब। अब एक बार किसको जीरो कर लेते हैं, b को जीरो कर लेते हैं। देन x इक्वल टू कितना पुट करते हैं, 1 पुट करते हैं। x इक्वल टू 1 पुट करने से क्या हो जाएगा, मेरा b जीरो हो जाएगा। और जब आपका b जीरो हो जाएगा, a का वैल्यू क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। चलिए यूज करते हैं। 3 बराबर a इंटू एक्स के जगह कितना पुट करना है 1 माइनस 2 प्लस b इंटू 1 माइनस 1, ठीक है। 3 बराबर चलिए माइनस a प्लस 0, इसलिए a बराबर -3। अब पार्शियल फ्रैक्शन क्या बताए थे, कंपोजिट फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन के रूप में लिख देना क्या कहलाता है, पार्शियल फ्रैक्शन। अब कुछ नहीं करेंगे, a और b के वैल्यू को क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो मेरा जो फ्रैक्शन आएगा वही क्या कहलाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन। इसलिए पार्शियल फ्रैक्शन मेरा हो जाएगा, पार्शियल फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा a और b का वैल्यू किसमें पुट कर देते, इक्वेशन 1 में। तो पुटिंग द
वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, आंसर मेरा आ जाएगा सर 3 बटा में x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू बी का मान कितना आया सर, ए का मान आया -3 बटा में x माइनस 1 प्लस 3 बटा में x माइनस 2। बी का मान आपका 3 आया है और ए का मान कितना आया है -3, तो यही क्या हो जाएगा मेरा पार्शियल फ्रैक्शन। ये हम इक्वेशन का सलूशन किए थे वैदिक मेथड से, अब हम सलूशन करेंगे किस मेथड से, पॉपुलर मेथड से। कि पॉपुलर मेथड से क्या दूसरा आता है, कुछ नहीं। यहां से क्या कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं। मिटाने के बाद इस इक्वेशन को एक स्टेप और क्या कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। किस मेथड का प्रयोग कर लें, सेकंड मेथड, पॉपुलर मेथड। देखिए जी, तो पॉपुलर मेथड को सॉल्यूशन करने के स्टेप पे इसको आगे लेते हैं। तो 3 इंटू ax माइनस कितना 2a प्लस bx माइनस कितना हो जाएगा सर b, कोई दिक्कत नहीं। 3 इंटू एक्स वाला के एक जगह लेते हैं, x प्लस बी एक्स माइनस 2x माइनस कितना हो जाएगा सर b। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। 3 इक्वल टू यहाँ से x ले लेते हैं कॉमन, a प्लस कितना b, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं 2a प्लस b। अब हम लोग क्लास 10th या 11th में पढ़े होंगे कि इस तरह के इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए कोफिशिएंट को कंपेयर किया जाता है। बोथ साइड के कोफिशिएंट को क्या किया जाता है, कंपेयर। इधर x का कोफिशिएंट कुछ है नहीं है, कितना है 0। यहां से लिखेंगे कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड। कंपेयर कर लेते हैं दोनों साइड के किसका, कोफिशिएंट का। तो मेरा हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना 0। क्यों 0 हुआ, क्योंकि इधर x का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 0 है। अब इधर कंपेयर कर लेते हैं, 2a प्लस बी बराबर कांस्टेंट कितना है 3, इधर माइनस है तो माइनस 3 आ जाएगा। इसको मान लेते इक्वेशन 2, इसको मान लेते इक्वेशन 3। अब सिंपल दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b के वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन 2 में से 3 को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू 2 में से को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। a प्लस बी बराबर आपका 0 है और 2a प्लस बी बराबर -3। चलिए घटा देते हैं, घटा देते हैं, घटा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो -2a में से a गया तो -a बराबर 3, इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा -3। कोई दिक्कत। अब a का वैल्यू को किसी इक्वेशन में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। a का मान को इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं, पुटिंग the value of a in equation 2। इक्वेशन 2 क्या है भाई, a प्लस बी बराबर 0, a का मान -3 है, b बराबर 0, इसलिए b बराबर क्या आ जाएगा +3। क्या दोनों मेथड से a और b के वैल्यू में कोई चेंजिंग गया, वैदिक मेथड से भी मेरा a का मान कितना आया था -3 ही आया था और b का मान कितना आया था 3 आया था। तो सिंपल यही क्या करेंगे, इस मेथड से भी बनाना है तो यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये मेरा क्या बन गया पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। आज तक इतना है। कल हम लोग क्या करेंगे, सेकंड केस को सॉल्यूशन करेंगे। सेकंड केस मेरा क्या था, डिनोमिनेटर है लीनियर फैक्टर विथ रिपीटेड, कल के क्लास में। आज तक अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना।